जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आपके शरीर पर सवारी आती है तो आप सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आपकी सबसे बड़ी त्रुटि होती है, और जिसके कारण सवारी आने के बाद लोगों को सवारी एक वरदान नहीं अभिशाप लगने लगता है। यानी मैंने बहुत लोग सुने हैं जो मुझे कमेंट भी करते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब से सवारी हमारे शरीर पर आना शुरू हुई है, हमारे घर में बहुत परेशानियां हो गई हैं, हमारा कोई भी काम बनता नहीं है, हमारे सब काम फेल हो जाते हैं, यानी हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है और उस कारण से हम परेशान रहते हैं। और अगर माँ माई हमारे शरीर पर आई है तो वो हमें कष्ट क्यों दे रही है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों करती है वो, और हमारे लिए कुछ भी अच्छा क्यों नहीं करती है, वचन करती है, वचन करने के बाद भी पीछे हट जाती है, माँ माई अपने वचन सत्य क्यों नहीं करती। तो इस तरह के प्रश्न मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में। और एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, वो हमसे बात करती रहती है और ऐसी परिस्थिति में वो कहती है हमारे ऊपर सवारी अभी आई नहीं है, केवल सवारी का एक थोड़ा सा अंश मात्र हमारे शरीर पर आया है, लेकिन जब भी माई आती है तो उस समय पर कुछ लोग हमारे हाथ पैर जोड़ते हैं और कुछ लोग हमसे ये मानते हैं कि माँ माई नहीं आई है। और हम क्या करते हैं, जब कीर्तन में माँ माई आती है तो जो आपके द्वारा बताए गए उपाय हैं वो लोगों को हम बता देते हैं, यानी जो हम उपाय बताते हैं वो उन लोगों को बता देती हैं। तो क्या ये सही है? तो सबसे बड़ी गलती ये उस बच्ची के माध्यम से ही हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये लोग यही करते हैं कि सवारी आते ही पूछा देना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि पूछा देने के लिए आपकी शक्तियां नियंत्रित होनी चाहिए, शक्तियां पूर्ण रूप से खुलकर आनी चाहिए। अगर आप पूछा देना चाहते हैं तो पूछा देने के लिए पूछा ऐसे नहीं दिया जाता, पूछा का कार्य ऐसा नहीं किया जाता कि आप एकदम से पूछे का कार्य प्रारंभ कर दें। अगर माँ माई आपसे प्रसन्न होकर आई है तो माँ ने आपको एक बीज रूपी एक बीज दिया है, जिसको आपको कहते हैं आपको विकसित करना है। और विकसित करने के बाद जैसे जैसे वो विकसित होता जाएगा वो अपने आप में एक प्रचंड शक्ति बनती जाएगी, और जब शक्ति पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, प्रचंड हो जाएगी और आपकी शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर आएगी, तो पूछा जो दिया जाता है फिर आपको किसी का उपाय बताने की आवश्यकता नहीं होती। जो उपाय होते हैं वो शक्तियों के अपने अलग उपाय होते हैं, और आपने देखा होगा हर भक्त का उपाय अलग होता है। आप ये देखेंगे, आप 10 चौकी पर चले जाएं, 10 चौकी पर माँ काली की शक्ति आती है, लेकिन जब आप अपनी एक ही समस्या 10 चौकियों पे बताएंगे तो 10 चौकियों का अलग अलग उपाय होगा, किसी भी शक्ति का एक उपाय नहीं होता है। और जो लोग कॉपी करते हैं उपाय की, यानी किसी से पूछ लिया या किसी का देख करके, किसी एक भक्त दूसरे भक्त को कॉपी करके उपाय अगर बताता है तो उस उपाय में कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि शक्तियों का उपाय उसी के माध्यम से फलीभूत होता है, यानी वही उपाय कार्य करता है जो भक्त के माध्यम से डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति को, या जो परेशान व्यक्ति है उसको दिया जाता है, तभी वो उपाय कार्य करता है। तो मित्रों, सबसे पहली गलती तो आप यही करते हैं कि माँ के आते ही आप अपने आप को स्वयं को माँ समझने लगते हैं, और उसके बाद आप पूछा देना प्रारंभ करते हैं। भले ही आपकी शक्ति खुली हो ना खुली हो, आपको चाहे भले ही उपाय ना रहा हो, आपने कोई भी उपाय सुन रखा हो, वही उपाय आप लोगों को बताना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और उसके बाद अगर माँ काली आती हैं, हम ये नहीं कहते कि पूछा देना गलत होता है, पूछा देना अच्छी बात है, जन कल्याण का कार्य होता है, लेकिन जब माई शरीर में आती हैं और कोई व्यक्ति परेशान होता है तो लोग ये कहते हैं, कमेंट करते हैं कि जब कोई हमारे सामने अपनी परेशानी बताता है तो उस समय पर हमारा खुद ही मन करता है हम इसको ये उपाय बताएं, क्योंकि ये जो आप उपाय बताने जा रहे हो ये आप नहीं बताते। माँ काली सबके संकट काटने वाली है, क्योंकि अगर कहीं पर भी अंश मात्रा आएंगी तो वो यही चाहेंगी, जब भी कोई दुखित या पीड़ित व्यक्ति उनके सामने होगा तो वो तुरंत ही उसका संकट काटने का कार्य प्रारंभ करना शुरू कर देती है, यानी प्रारंभ कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उपाय बताते हैं तो उपाय बताने के बाद में आपके साथ में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बिना गुरु धारण किए, बिना चौकी दरबार लगाए, बिना माँ की स्थापना किए, बिना माँ को भोग प्रसाद दिए, बिना माँ को स्थान पर बिठाए अगर आप ये कार्य करती हैं तो उससे आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में कोई कार्य बनना बंद हो जाता है, आपके घर में बीमारियां भी आती हैं, आप खुद भी बीमार रह सकते हो, ये भी एक परिस्थिति आती है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस बच्चे के भी सवारी आती है वो बिल्कुल भी पूछा ना दे जब तक आपको माँ भगवती का आदेश ना हो दरबार लगाने का। ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत हमने लोगों को देखा है कीर्तनों में नाचते हैं और सवारियाँ खेलती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूछा नहीं देनी है। कोई आपके सामने माथा टेकता है, अच्छी बात है, शक्तियाँ हैं, शक्तियों के सामने जितना नतमस्तक रहोगे उतना ही आप आशीर्वाद प्राप्त करोगे। लोग अगर आपके सामने माथा टेकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई विश्वास नहीं करता, कोई बुरी बात नहीं, वो उनका अपना कर्म है, अपना धर्म है, वो महामाई का काम है, वो किसको विश्वास दिलाती है, किसको नहीं दिलाती है। क्योंकि कहते हैं जब किसी का भाग्य जागृत होता है तभी वो भक्ति की ओर जाता है और भगवान की तरफ जाता है, अन्यथा जो लोग भगवान की तरफ नहीं जाते यानी उनका भाग्य सो रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपको शक्ति आए या आना प्रारंभ हो जाए, आपको बिल्कुल भी पूछा नहीं देनी है। साथ ही लोग हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, हमसे कोई भी बात होती है तो पूछते हैं, हम उनको बता देते हैं, लेकिन फिर अगर कोई हमसे आर्ग्यूमेंट करता है तो तब उनका हम कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप पूछा ना दें। अगर मामाई अभी अभी आई हैं तो जब भी आपको सवारी आए, सबसे पहले आपको ये करना है, आपको सेवा करनी है, माँ की पूजा आराधना करनी है। जितनी पूजा कर पाए पूजा करें, सामान्य पूजा करें, कोई विशेष साधना ना करें अगर गुरु नहीं है, और अगर गुरु है तो गुरु के माध्यम से वो आपको दिशा निर्देश देंगे किस किस प्रकार से महामाई की आपको पूजा सेवा करनी है। जैसे जैसे आप पूजा के और साधना मार्ग पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी शक्तियाँ भी खुलती जाएंगी। महामाई का जो पूछा होगा वो भी बिल्कुल साफ सुनाई देगा, क्योंकि जब शक्तियाँ आती हैं पहली बार आना प्रारंभ करती हैं तब इतना अच्छा पूछा भी नहीं आता और इतने अच्छे उपाय भी नहीं आते। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे आप पूजा करते हैं उतना ही अच्छा पूछा आने लगता है, उपाय भी बहुत अच्छे आने लगते हैं। तो आप ये गलती कभी ना करें, कभी भी वो जो आपको सवारी आए तो उसके बाद में आप पूछा ना दें। कोशिश ये करें, महामाई ने आपको एक कृपा प्राप्त की है, प्रदान की है, तो आप उसको अपने लिए पहले प्रयोग करें, उसके बाद ही जन कल्याण का कार्य करें। क्योंकि मैं हर किसी को यही कहती हूँ, हर कोई ये कहता है हमें सवारी चाहिए, हम दरबार लगाना चाहते हैं, हम दुखी हैं, हम ये हैं। अगर आप दुखी हैं सवारी आने के बाद भी और आप अपने ही कष्टों का निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी संसार के कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले महामाई से आपको यही प्रार्थना करनी है कि हे महामाई, पहले आप मुझे इन कष्टों से निकालो, उसके बाद ही तो मैं जान पाऊंगा कि मुझे संसार में क्या करना है। क्योंकि जब मनुष्य पीड़ित होता है या किसी से कारण से दुखी होता है तो उसको केवल स्वयं का ही दिखाई देता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता, केवल अपना दुख दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले माँ भगवती से अपने संकट कटवाएं, अपने संकट कटवाने के बाद ही अन्य व्यक्तियों के संकट काटने का प्रयत्न करें। तो ये मेरा स्वयं का विचार है, मैं नहीं मानती, हो सकता है मेरे विचार किसी से ना मिले, लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है। क्योंकि मैंने माँ भगवती से सबसे पहले यही प्रार्थना की थी कि महामाई आप पहले हमारे संकटों का नाश करो। ऐसा नहीं है कि महामाई ने हमारे कार्य सिद्ध नहीं करी, सिद्ध वो हमेशा करती हैं, आज भी करती हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमेशा ही करेंगी। तो आपके लिए भी यही जानकारी थी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसी गलती ना करें और महामाई की आशीर्वाद को आप एक श्राप ना बनाएं, यानी आप लोगों के सामने इस प्रकार से इसको प्रदर्शित ना करें कि ये आपके साथ महामाई ने बुरा किया है। क्योंकि महामाई हर किसी के शरीर पर नहीं आती है और जिनके शरीर पर आती है वो इस संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि महामाई ने उनको चुना है। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।